नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में हम चर्चा करें सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे। महावीर स्वामी से पहले भी जैन धर्म का अस्तित्व था। तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अधिकांश विद्वान के अनुसार उनकी जो जन्म तिथि है 563 ईसी पूर्व थी और मृत्यु 483 ईसी पूर्व। लेकिन सिंहली परंपरा के अनुसार उनकी जो जन्म तिथि है वह 624 ईसी पूर्व मानी जाती है और महापरिनिर्वाण 544 ईसी पूर्व माना जाता है। और कुछ विद्वान 566 ईसी पूर्व में उनका जन्म बताते हैं और मृत्यु 486 ईसी पूर्व मानी जाती है। तो ये वाद विवाद के विषय हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान जो मानते हैं 563 ईसी पूर्व में उनका जन्म हुआ और 483 ईसी पूर्व में उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ। अब इनका जो मूल नाम था वह गौतम या सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनका मूल नाम था। गौतम क्योंकि इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी उसने इनका लालन पालन किया था, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। अब इनका जो जन्म स्थान था वह नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका वंश कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय थे। ये इनके जो पिता थे शाक्य गण के राजा शुद्धोदन थे और जो माता थी वो माया देवी या महामाया कहलाती है, जो कोलिय वंशी देवदेह की राजकुमारी थी। तो पिता की ओर से तो कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय थे और माता की ओर से कोलिय वंश की ये राजकुमारी इनकी माता माया देवी थी। इनकी जो मौसी थी या विमाता थी उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा या गोपा कही गई, जो इनकी चचेरी बहन मानी जाती है। इनका पुत्र राहुल था। जन्म के पूर्व इनके माता को स्वप्न आया कि श्वेत दिव्य हाथी इनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध के गर्भ धारण से जो चिन्ह माना जाता है वह श्वेत दिव्य हाथी का माना जाता है। यह हाथी का माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित ये चिन्ह माना गया गर्भ धारण से। अब जब इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया और उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। गौतमी के लालन पालन के कारण इनका नाम गौतम कहलाया और गौतमी के विषय को लेकर ही महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद ने स्त्रियों को प्रवज्ञा ग्रहण करने की आज्ञा दिलाने की प्रार्थना की थी। इनको पुस्तकीय ज्ञान दिया गया और क्षत्रियोचित सामरिक शिक्षा भी दी गई और उनका प्रारंभिक जीवन बड़े ऐश्वर्य के साथ बीता। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह क्षत्रिय कन्या यशोधरा से हुआ और बौद्ध साहित्य में गौतम की पत्नी के अनेक नाम मिलते हैं हमें, पर उनमें सबसे लोकप्रिय नाम यशोधरा है। कुछ समय बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका समाचार सुनकर उनके मुख से सहसा निकला कि राहु उत्पन्न हुआ है। राहु का अर्थ होता है बंधन, अर्थात इसी से उसका नाम राहुल पड़ा। शाक्यों के पड़ोसी कोलिये थे और इन दोनों राज्यों में रोहिणी नदी के जल के बंटवारे में युद्ध हुआ करता था। तो इनकी जो माँ थी वह कोली वंश की राजकुमारी थी। अब जैसे जैसे महात्मा बुद्ध बड़े हुए तब उन्होंने उनका ध्यान वैराग्य की ओर जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाएं देखी
जिनको देखकर उनका मन प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर मुड़ गया। ये निम्न थी। पहले उन्होंने जर्जर वृद्ध शरीर देखा, फिर उन्होंने व्यथापूर्ण रोगी देखा जो काफ़ी दर्दनाक था, उसको दर्द हो रहा था, व्यथा, वो दुखी था। फिर उन्होंने मृतक की शव यात्रा देखी जिसके पीछे लोग बाग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और चौथा उन्होंने वीतराग एकदम प्रसन्न सन्यासी देखा कि सन्यासी तो एकदम प्रसन्न है। तो उनके मन में सांसारिक मोह माया के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे सांसारिक जीवन को छोड़ने की ओर प्रेरित हुए। 29 वर्ष की आयु में लगभग 534 ईस्वी पूर्व में अपनी पत्नी व पुत्र को सोते हुए छोड़कर अपने घोड़े कंथक को लेकर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई और इसका चिन्ह घोड़ा माना जाता है, अश्व माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़े को लेकर, घोड़ा जो कंटक नाम उसका था, उसको लेकर गृह त्याग किया। अब उनका जीवन वैराग्यपूर्ण था और वे जगह जगह गए और उन्होंने कई गुरुओं से शिष्यता ग्रहण की। जैसे वे पहले 7 दिन अनूपीय नामक आम के बाग में रुके, उसके बाद राजगृह गए और कुछ दिन बाद में केशपुंत के आलारम कलाम के शिष्य बन गए। आलार कलाम सांख्य उपदेशक थे, लेकिन कुछ दिन बाद वे संतुष्ट न हो पाए और वहाँ से चलकर दूसरी जगह चले गए। इसके बाद वे रामपुत्र जो योग के उपदेश दिए करते थे और रामपुत्र नामक आचार्य के पास पहुँचे। रामपुत्र जो थे नैव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया करते थे, लेकिन रामपुत्र भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। अब वे सन्यासी जीवन जीने लगे। अब यहाँ से वे उरुवेला की वनस्थली में पहुँचे। उरुवेला में उन्होंने तपशील जीवन जिया। यहाँ उन्हें कौंडिन्य नामक आदि 5 ब्राह्मण साथी मिले। वे उनके साथ रहकर घोर तप करने लगे, पर उन्हें आत्मसंतुष्टि व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भूखे रहने से उनका शरीर जर्जर हो गया। अतः तप मार्ग को निरर्थक जानकर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाकर अपना तप भंग किया। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे वीणा के तारों का उदाहरण दिया उन्होंने कि वीणा के तारों को इतना भी अधिक मत खींचो कि वे टूट जाए और इतना भी अधिक ढीला न छोड़ो कि उनसे सुर न निकले। तो इस प्रकार उनका जो शरीर था वह जर्जर हो गया। उनको शरीर को उन्होंने वीणा के तारों की संज्ञा दी। वैसे वास्तव में ये हम देखते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, जो वास्तव में जो कथन है वह सत्य है। इस प्रकार उनके 5 जो ब्राह्मण साथी थे उन्हें भ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़कर चले गए और वे सारनाथ जाकर ऋषिपट्टन 5 ब्राह्मण चले गए, वहाँ जाके तपस्या करने लगे। अब गौतम ने गया में एक वट वृक्ष के नीचे ध्रुव ध्यान समाधि लगाए और 7 दिन व 7 रात अखंड समाधि में रहे और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम को सच्चे ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुई। उस दिन से वे बुद्ध या तथागत कहलाए और संबोधि से संबंधित होने के कारण वह स्थान बोध गया कहलाने लगा और जो वो वट वृक्ष था पीपल, वो बोधि वृक्ष कहलाया। अतः बुद्ध का अर्थ होता है जिसे बोध अथवा ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो इस प्रकार से गौतम या सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा थी वह संपूर्ण हुई।
अब हम देखें कि यहाँ से वे धर्म प्रचार करने बोध गया से वे ऋषिपट्टन मृगदाव नामक स्थान सारनाथ में आए और वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम जो अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथी थे जो उन्हें गया में छोड़ गए थे, उनको उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और ये प्रथम उपदेश जो था ये मध्यम मार्ग का उपदेश था, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये प्रथम उपदेश देने की जो प्रथा थी या घटना थी, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई, अर्थात धर्म रूपी चक्र का चलना, अर्थात धम्म प्रचार या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जो घटना थी वे प्रारंभ हुई। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना की। अब सारनाथ में संघ की स्थापना के बाद बुद्ध काशी गए। वहाँ यश नामक धनवान व्यापारी परिवार सहित बौद्ध हो गया। यहाँ उनके अनुयायियों की संख्या 60 हो गई। अब उन्होंने अपने भिक्षुओं को धम्म प्रचार करने के आदेश दिए। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध उरीवेला पहुंचे। यहाँ कश्यप गोत्रीय 3 ब्राह्मण उनके अनुयायी हो गए। कालांतर में इनमें से कश्यप बुद्ध का शिष्य सिद्ध हुआ। काशी से बुद्ध राजगृह गए। मगध नरेश बिंबिसार स्वयं अपनी प्रजा के साथ उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे सब महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। वे राज की सहायता धम्म प्रचार की आज्ञा उसने दी। इसी प्रकार सारिपुत्र और मौदगलायन नामक 2 तेजस्वी ब्राह्मण काशी से आए और बुद्ध के शिष्य बन गए। कालांतर में ये दोनों बुद्ध के परम शिष्य व अत्यंत तेजस्वी धर्म प्रचारक सिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध हम देखते हैं कि सारनाथ, उरुवेला, राजगृह, वेलुवन, जेडवन, कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती विभिन्न जगहों पर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। यह माना जाता है कि बुद्ध संभवतः कौशाम्बी के पश्चिम में नहीं गए, कौशाम्बी के पूर्व तक ही उन्होंने धम्म प्रसार किया। अब महात्मा बुद्ध धम्म प्रचार में लगे रहे तो वे कपिलवस्तु जब गए तो उनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, बौद्ध धर्म में प्रवृत्त होने, भिक्षु बनने की उसने इच्छा व्यक्त की। तो अब बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश का प्रश्न खड़ा हो गया। उनके जो शिष्य था, परम शिष्य आनंद था, उसने बुद्ध से नारियों को संघ में प्रवेश करने का आग्रह किया, पर बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे। फिर भी उन्होंने शिष्यों के आग्रह करने पर गौतमी को प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। अतः समस्त नारी समाज को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अब बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकती। इससे लाभ उठाकर गौतमी की पुत्री नंदा, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रवज्ञा ग्रहण की। कपिलवस्तु में गौतमी के पुत्र नंद और स्वयं बुद्ध के राहुल ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। अब गृहस्थों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। महात्मा बुद्ध ने गृहस्थों को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा दी, परंतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और कठोर नियमों से उनको मुक्त किया। इन गृहस्थ बौद्धों को भिक्षुओं की कोटि से अलग रखा गया। अतः गौतम के अनुयायी अब 4 भागों में बढ़ गए। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा उपासक यानी गृहस्थ बौद्ध, और चौथा उपासिका यानी गृहिणी बौद्ध। अब वर्षा काल को छोड़कर शेष काल में महात्मा बुद्ध और जो बौद्ध से अनुयायी थे लगातार प्रयत्न कर धर्म प्रचार करते थे। वर्षा काल में उनके प्रधान शिष्य उनके पास आ जाते थे और उनसे वे धर्म चर्चा करते थे। ये काल वास्तव में धर्म के लिए जो सिद्धांत थे उनको एकत्रित करना और आगामी कार्य निर्धारण करने का काल होता था। वर्षा काल में भगवान बुद्ध जिन जिन स्थानों पर रुकते थे उनमें से 2 विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे कि वेलुवन, जिसका निर्माण बिम्बिसार ने
बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बिहार में करवाया था। और दूसरा जेठ वन, ये ज्येष्ठ कुमार की निजी संपत्ति था। इसे सुदात अनाट पिंडक नामक एक धनी व्यापारी द्वारा बड़े भारी मूल्य पर राजकुमार से खरीदा गया और बौद्ध संघ को दान दिया गया। इस दान का उल्लेख भरत की पाषाण मूर्ति में भी किया गया है। पुष्पाराम विहार जैसे प्रसन्नजीत ने इनको दान दिया था, जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत था। और कौशाम्बी का घोषिताराम बौद्ध विहार जो वस्त्राज उदयन द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रकार ये जो वेलुवन जेठवन थे, इनमें महात्मा बुद्ध रुका करते थे। अब एक बार वैशाली से महात्मा बुद्ध पावा गए। इस समय उनकी आयु 80 वर्ष हो गई। पावा में उन्होंने एक करमार यानी लोहार पुत्र चुंद के यहाँ भोजन किया। इसके बाद उन्हें अतिसार यानी पेशिश हो गई और उन काफ़ी दर्द वेदना हुई। उस वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा यानी कुशीनगर पहुँचे। कुछ लोगों के अनुसार ये जो चुंद के यहाँ उन्होंने भोजन किया उसमें सूअर के मांस का टुकड़ा था। अपने निर्वाण को सन्निकट जानकर उन्होंने भिक्षुओं को बुलाकर अंतिम उपदेश दिया कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए हैं, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय यानी सुत पिटक और विनय पिटक के जो उपदेश दिए हैं, मेरे वाद वे ही तुम्हारे शास्ता है। यह उपदेश देकर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर के प्रव्रजक जो सुभच्छ था उसको अपना अंतिम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वे उनके पद चिन्ह माने जाते हैं और उनकी जो अवशेष जो 8 भागों में बांटे गए, वहाँ उन पर विभिन्न स्थानों पर 8 स्तूप बनवाए गए। बौद्ध साहित्य में स्तूप निर्माताओं के नाम निम्न है। जहाँ 8 उपदेश बनवाए गए। पहला मगधराज अजातशत्रु, दूसरा वैशाली के लिच्छवी, तीसरे कपिलवस्तु के शाक्य, चौथे अलकप के बुली, पांचवा रामग्राम के कौलिये, छठा वेठद्वीप के ब्राह्मण, सातवां पावा के मल्ल और 8वां पीपली वन के मौर्य। तो इस प्रकार ये जो 8 स्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर बनाए गए। अब महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, जैसे आनंद जो था, आनंद शाक्यवंशी क्षत्रिय था और महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई भी था। सारिपुत्र और मोदगलायन ब्राह्मण थे, ये काशी के। सारिपुत्र महाकश्यप के नाम से बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष बना और अश्वघोष ने इस पर सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा। उपाली जो था ये नाई का पुत्र था और सुनीति ये निम्न जातीय व्यक्ति था जो सफाई कर्मी था। देवदत्त आनंद का भाई था और प्रारंभ में महात्मा बुद्ध का घोर विरोधी था। अनुरुद्ध एक धनी व्यापारी का पुत्र था। अनाथपिंडक भिक्षु नहीं था, उपासक बौद्ध था और इसने राजकुमार से जेठवन लेकर खरीद कर दान दिया था। बिंबिसार मगध नरेश था, इसने वेलुवन दान दिया था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। वैशाली की नगरवधु गणिका भी आम्रपाली जो थी ये महात्मा बुद्ध की शिष्य बनी थी।
तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म था कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने कैसे की। बौद्ध संघ स्थापित हुआ सारनाथ में, और बुद्ध ने अपना जीवन कैसे प्रारंभ करके महापरिनिर्वाण किस तरह से बुद्ध को प्राप्त हुआ। थैंक यू।